Hello students, today I will tell you how to read a passage in reading comprehension. Okay, now here this passage I have taken for you. I am going to explain you how to read a passage. Now when I read a passage, I always keep my pen or pencil ready to mark some important word or phrase. Let's start. You can see that in my page I have already underlined few of my words like Paris, Eiffel Tower, France. Some dates have also been marked, right? And some phrases I have marked. So these underlined words are going to help me basically to solve my questions. Okay, now let us start with the passage. You have to read the passage carefully. World Tourism Day is on 27th of September. Now I felt, मुझे ऐसा लगा कि वर्ल्ड टूरिज़म डे ये मुझे अंडरलाइन करना चाहिए, तो मैंने इसे अंडरलाइन कर लिया. 27th एक डेट है, इसलिए मैं हमेशा अंडरलाइन करती हूँ. एंड रोहन हैज़ डिसाइडेड टू गो ऑन अ राउंड द वर्ल्ड टूर. वर्ल्ड टूरिज़म डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 27 सितंबर को. और रोहन ने डिसाइड किया कि वो एक वर्ल्ड टूर पर जाएगा. टू ट्रेवल आउटसाइड द इंडिया ही मस्ट हैव अ पासपोर्ट एंड अ वीज़ा फॉर एवरी कंट्री दैट ही वांट्स टू विजिट. अब इंडिया से बाहर जाने के लिए रोहन को क्या चीज़ की ज़रूरत है? तो पासपोर्ट की ज़रूरत है, एक वीज़ा की ज़रूरत है, और हर एक उस कंट्री के लिए उसको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर वो जाना चाहता है. When he goes to Paris to see the Eiffel Tower. Now see, in this line I have underlined Paris and Eiffel Tower. He will be in France. वो कहाँ पर होगा? अगर वो पेरिस जाता है और वहाँ आईफल टावर देखता है तो पेरिस कहाँ पर है? वो फ्रांस में गया. He will need euros to buy things. उसको किस करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी? फ्रांस की करेंसी है यूरोस. ओके. When he visits the Tower of London or the Big Ben, he will need pounds to buy a t-shirt and a keychain from a souvenir shop. अगर वो लंदन में है, दैट इज़ इन यूके, और वो बिग बैन जाता है या टावर ऑफ लंदन जाता है, तो उसको वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए क्या चाहिए पड़ेगा? पाउंड्स, क्योंकि यूके की करेंसी क्या है? पाउंड्स है. टू बाय अ टी शर्ट या कीचेन सोवेनियर शॉप से. इन न्यूयॉर्क ही विल सी द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. न्यूयॉर्क में वो क्या देखेगा? स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखेगा. ही विल हैव टू बाय अ टिकट इन डॉलर्स टू क्लाइम टू द टॉप. उसने, अगर वो न्यूयॉर्क जाएगा तो उसको क्या देखने मिलेगा? स्टैचू ऑफ लिबर्टी. और स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए उसे एक टिकट लेनी पड़ेगी जो कि डॉलर्स में आएगी. ही विल ऑल्सो विजिट नायग्रा फॉल्स. न्यूयॉर्क में वो और कहाँ जाएगा? नायग्रा फॉल्स में जाएगा. दैट लाई ऑन द बॉर्डर बिटवीन कैनेडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नायग्रा फॉल्स कहाँ पर आता है? कनाडा में है नायग्रा फॉल्स. और वो कहाँ पर आता है? कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बॉर्डर पर आता है. फाइनली व्हेन ही रिटर्न्स टू इंडिया, जब वो फाइनली इंडिया रिटर्न करेगा, वापस आएगा, ही विल हैव टू चेंज ऑल द फॉरेन करेंसीज इनटू इंडियन रुपीज़. जब वो इंडिया वापस आएगा, उसको सारी जो करेंसीज है वो किस में चेंज करानी पड़ेगी? इंडियन रुपीज़ में. अब हम देखते हैं कि ये अंडरलाइन वर्ड्स एंड फ्रेजेस हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसे हेल्प करते हैं. व्हेन इज़ वर्ल्ड टूरिज़म डे सेलिब्रेटेड? अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है वर्ल्ड टूरिज़म डे, हमने अंडरलाइन किया था, ये रहा. वर्ल्ड टूरिज़म डे इज़ ऑन 27th ऑफ सेप्टेम्बर. ये मेरा फर्स्ट आंसर है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डॉक्यूमेंट्स डज वन नीड टू ट्रेवल आउटसाइड इंडिया? इंडिया के बाहर जाने के लिए उसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? तो यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया था, ये देखो. टू ट्रेवल आउटसाइड इंडिया ही मस्ट हैव अ पासपोर्ट एंड अ वीज़ा फॉर एवरी कंट्री दैट ही वांट्स टू ट्रेवल. तो आंसर आएगा टू ट्रेवल आउटसाइड इंडिया. वन, ही की जगह हो जाएगा वन मस्ट हैव अ पासपोर्ट एंड अ वीज़ा फॉर एवरी कंट्री दैट he or she wants to visit. ये हमारा हो गया आंसर नंबर 2. Let us see question 3. What is the official currency of France? फ्रांस की ऑफिशियल करेंसी कहाँ है? तो फ्रांस हमने कहाँ अंडरलाइन किया था? यहाँ, ये रहा.
ठीक है, तो इसके आसपास ही हमको इसकी करेंसी मिलेगी। ही विल नीड यूरोज, देखा ये रहा यूरोज, तो फ्रांस की करेंसी क्या है, यूरोज। ये आपका हुआ आंसर नंबर 3। वेयर कैन यू सी द बिग बैन, अब बिग बैन भी हमने अंडरलाइन किया है, ये रहा बिग बैन। तो वो कहाँ पे देखेगा बिग बैन, बिग बैन वो देखेगा लंदन में, है ना। तो बिग बैन में क्या मिलेगा, कहाँ पर है बिग बैन, तो बिग बैन इज इन वेयर यू कैन सी बिग बैन, यू कैन सी बिग बैन इन लंदन, ओके, और यूके। फाइन, नेक्स्ट इज वेयर विल यू पे फॉर अ टिकट इन यूएस डॉलर्स, आप कौन सी जगह पे टिकट यूएस डॉलर्स में खरीदोगे। कहाँ गया यूएस डॉलर्स, हमने अभी यहाँ देखा था, ये रहा। ही विल हैव टू बाय अ टिकट इन डॉलर्स टू क्लाइम द टॉप, अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कहाँ पर वो करेगा, बाय न्यूयॉर्क में, उसको क्या बाय करना पड़ेगा, टिकट्स स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने के लिए। तो यहाँ पर उसने डॉलर का उपयोग किया था, तो हमारा आंसर आएगा वी विल पे फॉर अ टिकट इन यूएस डॉलर्स इन न्यूयॉर्क, ओके। तो ये मेरे आंसर्स मिल गए। अब देखो चलो ये वाला देखते हैं। राइट अ फेमस मॉन्यूमेंट अगेंस्ट ईच ऑफ दीज प्लेसेस, ये नाम दिए हुए हैं प्लेसेस के, इसके सामने उसके फेमस मॉन्यूमेंट लिखना है। पहला है पेरिस, पेरिस ये रहा पेरिस, हमने अंडरलाइन भी किया है। पेरिस के सामने क्या लिखा है, आईफल टावर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा आईफल टावर, यहाँ लिखेंगे। लंदन, लंदन में क्या है, टावर ऑफ लंदन या बिग बैन में से कोई भी एक लिख सकते हैं। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में क्या देखने मिलेगा, ये रहा न्यूयॉर्क अंडरलाइन किया है, और यहाँ पर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो आंसर हो गया हमारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ओके। इसी तरीके से अब ये वाला क्वेश्चन, ये है हॉट, हॉट क्वेश्चन का मतलब होता है हाई ऑर्डर थिंकिंग। तो व्हाई डू यू थिंक द वर्ल्ड टूरिज्म डे इज़ सेलिब्रेटेड, अब इसका आंसर मैं आपको दे दूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें। तो ये पैसेज आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आंसर्स मैं आपको इसके समझाने के बाद PDF फॉर्मेट में दूँगी, ओके।